मिस्र के पिरामिड का निर्माण एक आकर्षक और जटिल प्रक्रिया है जो प्राचीन संस्कृति और इंजीनियरिंग कौशल का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब हम मिस्र के इस प्रभावशाली वास्तु की ओर देखते हैं तो हमें इसकी विशालता और शिल्प कौशल का एहसास होता है। इन पिरामिडों को मृतक घर के रूप में बनाया गया था जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आत्मा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे। पिरामिड का निर्माण एक सुनियोजित प्रक्रिया थी जिसमें कई विशिष्ट चरण शामिल थे। सबसे पहले स्थान का चयन महत्वपूर्ण था। गीजा के पठार जैसे स्थलों पर श्रमिकों ने विशाल पत्थरों के ब्लॉक काटे जो कि निर्बाध रूप से एकत्र किए जाने थे। यह कार्य असाधारण था। वे केवल सरल उपकरणों का प्रयोग करते थे। स्लेट पत्थरों के कच्चे माल की सही निकासी के लिए श्रमिकों को महीनों तक खदानों में काम करना पड़ता था। जब सामग्री संग्रहित हो गई तब इस सामग्री को पिरामिड के स्थल पर लाना था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए श्रमिकों ने लकड़ी के स्लिप्स और रॉप्स का उपयोग किया। इन पत्थरों को बड़े रैंपों पर खींचकर उठाने की प्रणाली बनाई गई थी जिससे पिरामिड के निर्माण की गति को बढ़ावा मिला। यह न केवल कठिन था बल्कि इसे करने में अपार धैर्य और मेहनत भी लगती थी। जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे उन्हें कवर किया गया। चिकनी चूना पत्थर की बाहरी परत से सजाया गया जिससे पिरामिड चमकते हुए दिखाई देते थे। यह मात्र एक संरचना नहीं बल्कि उस युग की धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक भी था। हर पिरामिड के भीतर जटिल गैलरी और कक्ष बनाए गए जहां राजा और रानी की मम्मी को सुरक्षित रूप से रखा जाता था जिससे उनकी आत्मा को अगले जीवन में जाने में मदद मिल सके। मिस्र के पिरामिड का निर्माण केवल भौतिक प्रयास नहीं था बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वाणिज्य का भी प्रतीक था। यह इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक उत्कृष्ट परियोजना में सामूहिक प्रयास और निपुणता का समावेश होता है। आज ये पिरामिड सिर्फ पुरातात्विक भविष्यवाणी के चिन्ह नहीं हैं बल्कि मानव इतिहास का एक अविस्मरणीय हिस्सा भी बन गए हैं। इनकी निर्माण प्रक्रिया ने न केवल अपनी समय की इंजीनियरिंग को चुनौती दी बल्कि वर्तमान में भी लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां की गौरव गाथा कहते हैं। यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गिजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। यह पिरामिड चारों 25 फुट ऊंचा है। जाती 30 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। 19वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टनों के बीच है। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती। कुछ साल पहले तक लेसर किरणों से मापजोक का उपकरण ईजाद होने तक वैज्ञानिक इसकी सूक्ष्म सममिति सिमेट्रीज का पता नहीं लगा पाए थे। प्रतिरूप बनाने की तो बात ही दूर। प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 260 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्र वासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया और इस बृहत परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड मरमज्ज इवान हेडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड आर्यन राशि के 3 तारों की सीध में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के नन्हेड़ा गांव का सागर सिंह के नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है जिसे मिस्रवासियों ने अपने एक भगवान हेथोर के लिए बनाया था।
इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है। लाया है।